हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज हमें बहुत अच्छा लगा है गोकुल सोसाइटी में आकर, और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, चढ़ता सूरज ढलता है, धीरे धीरे ढल जाएगा, वो तो सुना नहीं पड़ेगा। वो कव्वाली सुने मगर नहीं जाने देंगे। ठीक है, ओके ओके, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। भाई क्या बात है सर, कोई अल्फाज नहीं हमारे पास इस शाम के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई साबरी साहब के लिए। वाह वाह। जीवन की जो हकीकत आपने बताई कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, सचमुच आपने बिल्कुल सच बयानी की है आज के दिन। हम आपको क्या कहें, शुक्रिया। बहुत छोटा लफ्ज़ होगा अगर हम आपको कहें, आपने यहाँ आकर सिर्फ हमारी इज्जत नहीं बढ़ाई है, हमारे अब्दुल मियां और उसके पूरे परिवार को जो सम्मान बख्शा आज ईद के दिन, हम आपको बस हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया ही कह सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर यूं चले जाएंगे तो दिल नहीं भरेगा। क्यों, क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, तो एक कुछ ऐसा हो जाए कि सब लोग झूम उठे। क्या बोलते हो? एक कवाली साहब, एक कवाली, जरा जोरदार तालियां इनके लिए। साहब साहब एक हाँ। लो बेटा, दूध पी लो। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। टप्पू जल्दी से दूध पी लो, मुझे बहुत काम है बेटा। मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझे दूध पीना नहीं पसंद। अरे चॉकलेट पाउडर वाला दूध है। फिर भी मम्मी, मुझे आज दूध पीने का मूड नहीं। बहू, दूध का गिलास मुझे दे। कपूड़ा, दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा, दूध पी ले। हाँ। वैसे तो दादाजी आपकी सेहत भी ठीक नहीं लग रही है, आप पी लीजिए। अरे तू बात मत बदल, चुपचाप दूध पी ले, चल। दादाजी, जब तक टप्पू का फ्रेंड दूध नहीं पिएगा तब तक टप्पू भी दूध नहीं पिएगा। ठीक है, जा पूरी टप्पू सेना को बुला कर लेके आ जा। अरे टप्पू से ना क्यों, दादाजी आप भी तो मेरे फ्रेंड हो, पहले आप पीजिए। अरे टप्पू, टप्पू। अरे टप्पू, वेरी गुड वेरी गुड। अरे पीजिए पीजिए दादाजी। थोड़ा थोड़ा, लास्ट सिप। वेरी गुड वेरी गुड। क्या किया टप्पू तूने, मुझे बच्चा बना दिया। ये लो मम्मी। टप्पू। चला नहीं, हाँ नाटू काका, अरे भाई वो बागा को आज वो भेजना अजीत भाई को उधर पेमेंट के लिए। हाँ हाँ, एक तो 6 महीने के बाद मुहूर्त निकला है पेमेंट का। हाँ, और उसको बोलना कि जब तक पेमेंट मिले नहीं तब तक वो वहीं बैठा रहे, कुछ भी हो जाए आज पेमेंट लेके ही आए, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ दुकान। हाँ ओके, चलो। अरे क्या कर रहा है टप्पू? दादाजी आप एक मिनट, दादाजी प्लीज, एक बार एक लास्ट टाइम। अरे टप्पू टप्पू, क्या कर रहा है तू? दादाजी अरे प्लीज एक अरे तुझे देर हो जाएगी। दादाजी अरे 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 क्या कर रहा है टप्पू? अरे बापूजी को टाई क्यों पहनाई? ऐसा बापूजी के साथ मस्ती नहीं करते बेटा। भाई पोता अपने दादाजी के साथ मस्ती नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? तेरे साथ मस्ती करने आएगा तो तू तो वड़का भरेगा। आज तक तूने कभी टप्पू के साथ मस्ती मजाक की है? कभी नहीं दादाजी। ये भाई ये क्या कभी नहीं की है, कितनी बार मस्ती की है। कब? ये एक बार की है, याद है? ये टप्पू इतना बड़ा हो गया और इतने सालों में सिर्फ एक बार, वो भी कब की थी वो तो याद ही नहीं है। कल वगैरह जो फेंकू चल, जा भाई जा दुकान जा। टप्पू निकाले चल बेटा। दादाजी टप्पू एक लास्ट टाइम नहीं। अभी नहीं अरे दादाजी। ये बंद। टप्पू निकाले चल बेटा। एक लास्ट टाइम नहीं। अभी नहीं अरे ये बंद करना। दादाजी
दादाजी तू पहले तू वो छोड़, तब पहले बटन बंद कर। बटन बटन बंद कर। बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? मेरा मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा है बापूजी। पापा मैंने नहीं लिया। तू नहीं लिया है? हैं? मस्ती मस्ती मुझे पता है बेटा तूने नहीं लिया। मैंने बोला तूने मेरा मोबाइल लिया है। नहीं। तो फिर क्यों चलते गाड़ी में चढ़ता है बेटा? ऐसे चढ़ने का नहीं, गिर जाते। ए भाई, तेरी चलती गाड़ी रोक और मोबाइल ढूंढ। समझ में नहीं आता इतनी देर में कहाँ चला गया। अब भी तो मैंने नटू काका के साथ बात की। तो पापा नट्टू काका के पास रह गया होगा। मस्ती। अरे खड़ा क्या है, मोबाइल ढूंढ। हाँ। अरे दया, हाँ बोलिए टप्पू के पापा। मेरा मोबाइल देखा तूने कहीं? नहीं। अरे तो इतनी देर में कहाँ चला गया? डोंट वरी पापा, आपके मोबाइल पे अभी फोन करता हूँ। रिंग बजेगी तो पता चल जाएगा कि आपका फोन कहाँ है। हाँ? ऐसा करके तुम मिल जाएगा। पापा आपका फोन तो बंद आ रहा है। इतनी देर में बंद होके कहाँ चला गया? हाँ, टप्पू के पापा आप एक काम कीजिए, आप रिजर्व में जाइए। रिजर्व बैंक? क्यों? रिजर्व बैंक में नहीं पापा, रिवर्स में जाइए। हाँ मतलब आप दिमाग के अंदर पीछे जाइए और सोचिए कि आपने आखिरी बार मोबाइल कब और कहाँ रखा था। मिला? एक मिनट सोच रहा हूँ। मैं अंदर से बाहर आया, यहाँ वो मस्ती की बात हो रही थी आपकी। ए भाई, वो तो अपने दादाजी के साथ मस्ती नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? इसके पहले मैं अंदर बेडरूम में मैं यहाँ बैठ के ये जूते पहन रहा था और फोन पे नट्टू काका के साथ बात कर रहा था। बात हो गई और फोन मैंने बात करके फोन यही रखा था। लेकिन यहाँ पर तो मैंने धोने के कपड़े रखे थे। तो वो धोने के कपड़े अभी कहाँ हैं? वॉशिंग मशीन में। मित्रों, कल्पना कीजिए कि अचानक आपको ये पता चले कि आपका मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन में धुल रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा ख्याल से आपका हाल बिल्कुल हैंग हुए फोन की तरह हो जाएगा। वैसे मोबाइल फोन भी साहब कमाल की चीज है। इन दिनों तो जीवन साथी से भी बढ़कर है। आप लोग अपने दोस्तों के बिना रह सकते हैं, साथी के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के बिना तो कतई नहीं रह सकते। आदमी सुबह ही सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल फोन देखता है। कोई मिस कॉल तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है। यहाँ तक कि साहब के लोग बाथरूम में भी साथ में लेके जाते हैं मोबाइल फोन। वो तो साहब जैसी जिसकी सोच। आप चाहें तो मोबाइल को अपने काम की चीज बना ले या फिर बीमारी बना ले, लेकिन इस वक्त जेठालाल का मोबाइल वॉशिंग मशीन के स्विमिंग पूल में गोते खा रहा है और जेठालाल की हालत डूबने जैसे हो गए। कैसे? ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। हंगामेदार एपिसोड देखना मत भूलिएगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जल्दी निकल। हाँ। खोल जल्दी। ये मोबाइल चालू हो जाए तो अच्छा है। तेरा ध्यान कहाँ था दया? अरे वॉशिंग मशीन में कोई मोबाइल डालता है? मैंने तो वॉशिंग मशीन में कपड़े ही डाले थे। अब कपड़ों के साथ मोबाइल कहाँ से आ गया वो मुझे नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? अरे भाई जो हो गया वो छोड़ना, अभी क्या करना है वो सोच। करने में तो मोबाइल चालू करना है बापूजी। डोंट वरी पापा, आपका मोबाइल अभी चालू हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे तू बंद कर इसका, बंद कर। सॉरी पापा, सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे माँ बेटे ने क्या सॉरी लगा रखा है। सॉरी। टप्पू चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ मम्मी,
दादाजी टाई हाँ हाँ ले बाय बाय हाँ। जय जिनेंद्र गया नहीं चालू हो रहा है मोबाइल कर दिया ना नुकसान दया सॉरी, अरे ये मोबाइल फोन वाटरप्रूफ नहीं है। मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं आते लेकिन घड़ी तो आती है। घड़ी अलग चीज है मोबाइल अलग चीज है कैसे? मोबाइल में तो घड़ी होती है। लेकिन घड़ी में मोबाइल आता है नहीं, सॉरी। सॉरी छोड़ ले अबे इसमें सारे नंबर थे सब गए हाँ तो फोन डायरी में लिखे होंगे ना आधे लिखे आधे नहीं लिखे अभी एक और मगज मारी सबका नंबर ढूंढते बैठो सॉरी। चल चल अभी ऐसे ही है तली हुई पूरी की तरह मुंह मत बना एक काम कर मेरी एक पहचान की दुकान है मैं वहां से तुझे मेरी तरफ से एक नया मोबाइल दिलवा देता हूँ कहाँ से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉरी। अरे तू भी हंस तुझे हंसाने के लिए जोक मारा था चल झूठा जा दुकान जा और वहां से नया मोबाइल ले लेना जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सॉरी। जय जिनेंद्र सॉरी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सुबह सुबह नुकसान हो गया पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा ओ अजीत भाई भी पेमेंट दे दे तो अच्छा है नटू काका को फोन करके बोल देता हूँ बाघा के साथ उनका बिल भेज दे वरना 50 नाटक करेंगे हाँ ये फोन तो बिगड़ा हुआ है अरे भिड़े एक मिनट इधर आना हाँ क्या हो जेठालाल? अरे जरा अपना मोबाइल देना तो क्यों? एक फोन करना है किसे? नटू काका को अच्छा किस लिए? अरे भाई काम है फोन देना अच्छा अच्छा तुम्हारा फोन कहाँ है लेकिन? अरे कितने सवाल पूछ रहे तू भाई इतने सवाल तो मैं लंदन गया था तभी वो पुलिस ने भी नहीं पूछा था एयरपोर्ट पे चपक नहीं चाहिए तेरा फोन अरे पोपटलाल हाँ बोलो एक मिनट इधर आना हाँ अभी आए पोपटलाल देगा फोन अच्छा ऑल द बेस्ट हैं? जेठालाल नहीं चाहिए फोन बोला ना दया भाभी बुला रही है पोपटलाल आ गए आओ आओ पोपटलाल भाई गुड मॉर्निंग जेठालाल गुड मॉर्निंग भिड़े गुड मॉर्निंग पोपटलाल जरा फोन देना तो क्यों फोन करना है किसे नटू काका को किस लिए अरे भाई काम है फोन देना है कि नहीं देना है देता हूँ भाई जेठालाल एक मिनट फोन फोन इतनी सारी जेब है ना आइए रहा थैंक यू देख बागा अजीत भाई से पेमेंट लेकर ही आना डोंट कम बैक एम्प्टी हैंडेड जी नट्टू काका हैंग ऑन हो नटू काका यार बोलिए पोपटलाल जी पोपटलाल जी नहीं जेठालाल जी बोल रहे हैं हाँ हाँ बोलिए बोलिए जेठालाल जी सॉरी बोलिए सेठ जी अरे सेठ जी आपने पोपटलाल के मोबाइल से क्यों फोन किया आपके मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया
हे भगवान, सबको कितनी पंचायत है, सब कितने सवाल पूछ रहे हैं। मैं दुकान आके आपको बताऊंगा मैंने अपने फोन से फोन क्यों नहीं किया। पहले मुझे ये बताइए, बागा वो अजीत भाई को उधर पेमेंट लेने के लिए गया? बस सेठ जी बागा निकल ही रहा है। चलो अच्छा है, नहीं गया तो अच्छा है। वो बागा के साथ वो अजीत भाई का बिल भी भेज देना। मगर सेठ जी हमने उनका बिल तो उनको पहले से ही भेज दिया है। अरे भाई पता है, लेकिन पिछली बार आप पेमेंट लेने गए थे तभी याद है ना उन्होंने क्या बहाना बनाया था? बिल खो गया है, दूसरा डुप्लीकेट बिल लेके आओ, हाँ बाद में पेमेंट देता हूँ। याद है बोला था ना ऐसा? हाँ हाँ राइट सेठ जी राइट। तो इस बार ऐसा कोई बहाना न कर पाए, इसलिए बागा के साथ डुप्लीकेट बिल भेज ही देना। ठीक है सेठ जी। मोबाइल में काफी बैलेंस है इस बार। अरे भाई जेठालाल, मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ बस हो गया। हाँ ठीक है नटू काका। सुनो सुनो, नट्टू काका को जरा बोलो ना फोन में थोड़ा रिचार्ज करवा दे। हाँ नटू काका, ये पोपटलाल का नंबर पे थोड़ा रिचार्ज करवा देना जरा। कितने का? 5 बोल दिया, नटू काका करवा देंगे रिचार्ज। थैंक यू पोपटलाल। ठीक है ठीक है। और भिड़े क्या बोल रहे थे? ऑल द बेस्ट। हाँ दिया ना पोपटलाल ने फोन? क्या 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 ऑल द बेस्ट? क्या बोल रहा था ये मेरे बारे में? अरे पोपटलाल मेरा फोन खराब हो गया तो मैंने बोला मैं पोपटलाल से फोन ले लेता हूँ फोन करने के लिए, तो मुझे बोलता ऑल द बेस्ट। देखो पोपटलाल फोन देते हैं क्या? क्या भाई, मैं जेठालाल को फोन क्यों नहीं दूंगा? नहीं वो क्या है, तुम्हारे फोन में कभी कभी बैलेंस का इश्यू होता है ना। कोई इश्यू नहीं है मेरे फोन में बैलेंस का, इश्यू तुम्हारे दिमाग में है, दो प्यारे दोस्तों के बीच में झगड़ा करवाने का। तो आ गया। अरे वाह भाई जेठालाल, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, 500 का रिचार्ज करवा दिया। 500 का, वाह वाह। अरे 500 का कोई रिचार्ज करवाता है? हाँ, मेरा तो पूरे साल का बजट है फोन का 500 रुपया। हर महीने में 50-50 का रिचार्ज करवाता हूँ, पूरा साल ऐसे ही चलता है। ओहो, ये तो व्यापारी का नुकसान हो गया। मतलब जेठालाल ने मुश्किल से 5 रुपए की बात की होगी और 500 रुपए का खर्चा हो गया। नहीं नुकसान क्या इसमें भिड़े, मैं जेठालाल के उसके 500 रुपए लौटा दूंगा। नहीं पोपटलाल, थैंक यू। देखा, 500 नहीं 495 दे देना। 5 की तो बात की ना मैंने, तो वो तो व्यवहार से मेरी जेब से ही जाना चाहिए, वो मैं तुमसे नहीं ले सकता। ठीक है, तो फिर जेठालाल ऐसा रखते हैं कि मैं तुम्हें 50-50 के 9 और 45 का 1 ऐसे 10 पीडीसी भिजवा दूंगा। पीडीसी? पोस्ट डेटेड चेक देने वाले। हाँ, तुम हर महीने की 10 तारीख को याद से 50-50 का एक चेक डालते जाना और आखिरी वाला 45 का। 10 महीने खत्म, अपना हिसाब खत्म। हाँ जेठालाल, वो गलती से 45 वाला चेक पहले मत डाल देना, वो पास नहीं होगा, है ना? हाँ, क्या है कि वो जो आखिरी चेक है ना, वो आखिरी महीने का होगा, तो पहले डालेंगे तो कैसे पास होगा? बराबर है इसके बाद। नहीं भाई नहीं, मुझे कोई चेक नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरी तरफ से पूरा साल तुम्हें मोबाइल पे बात करो बस। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। देखो भिड़े, देखो कुछ सीखो इनसे, इसे कहते हैं दोस्ती। और तुम थे कि दो प्यारे दोस्तों के बीच में झगड़ा करवा रहे थे। चुकलंच माझं, चुकलंच। माझा पण यांच्याशी मोबाईल घेतला। भाई जेठालाल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ठीक है ठीक है। अरे देखो बेटे, क्या है लाइफ में, टप्पू के पापा मुझसे नाराज होकर जा रहे हैं, क्या करूं? गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। थैंक गॉड आप मिल गए। मिल गए मतलब आप मुझे ढूंढ रहे थे? जी हाँ, आपसे एक काम था। ओहो, धन गड़ी धन भाग खुला। बोलिए बोलिए बबीता जी, हुक्म कीजिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। बोलिए। वैसे कोई बड़ा काम नहीं है बबीता जी, आपका छोटे से छोटा काम मेरी नजरों में बहुत बड़ा काम होता है। बोलिए, हुक्म कीजिए। जेठा जी, आपके वो कजिन है ना जिग्नेश जी, जिनसे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। जिगलो? हाँ? जिग्नेश, हाँ क्या हुआ? मुझे उनका नंबर चाहिए था, मेरे कजिन को भी इंश्योरेंस लेना है तो उसको उनका नंबर देना था। हाँ अभी? हे भगवान, जिग्नेश का नंबर तो मेरे मोबाइल में, और मेरा मोबाइल तो वॉशिंग मशीन में डूब के मर गया। ये कैसी मुसीबत दे दी भगवान।
क्या हुआ जेठा जी? क्या बताऊं बबीता जी, आपने छोटा सा काम मुझे दिया और वो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिग्नेश का नंबर मेरे मोबाइल में और मेरा मोबाइल बिगड़ गया है। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं बबीता जी, बात है। आप कितनी उम्मीद लेकर मेरे पास आई और बदले में मैंने आपको क्या दिया? निराशा। ये मोबाइल को आज ही मुझे धोखा देना था, किस्मत को आज ही मेरे साथ ये खेल खेलना था। अरे नो प्रॉब्लम जेठा जी, इट्स ओके। नो ओके बबीता जी, नो ओके। टप्पू के पापा क्या हुआ? बबीता जी को जिग्नेश का नंबर चाहिए और वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? क्यों? जिग्नेश का नंबर मेरे मोबाइल में है और मेरा मोबाइल तो। सॉरी टप्पू के पापा। बबीता जी सॉरी। अरे देवा भी, इसमें आप क्यों सॉरी बोल रही है? वो मेरी गलती की वजह से टप्पू के पापा का मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ चला गया, पूरा फोन बिगड़ गया। सॉरी टप्पू के पापा। अब सॉरी बोल क्या क्या फायदा? रिलैक्स जेठा जी, आप उनका नंबर मुझे बाद में भी दे सकते, चलेगा? अभी बबीता जी, अभी दुकान जाते ही नया मोबाइल लेके सीधा जिग्नेश के ऑफिस जाऊंगा, वहीं से उसका नंबर लूंगा और वहीं से आपको फोन कर दूंगा। वैसे आप मुझे एसएमएस भी करेंगे तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, एसएमएस का रिस्क है। रिस्क? बारिश का मौसम है ना, मैसेज मिले ना मिले। ठीक है, मैं मैसेज और फोन दोनों कर दूंगा बस। ओके चलेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके बाय बबीता जी। सॉरी टप्पू के पापा। अरे बस अभी और कितना सॉरी बोलेगी? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बागा तू यहाँ? मैं यहाँ। अरे मतलब नट्टू काका, आपने इसको भेजा नहीं अजीत भाई के वहाँ पेमेंट लेने के लिए? सेठ जी कैसे भेजता? आपने डुप्लीकेट बिल लेकर बागा को भेजने के लिए कहा था ना। हाँ तो सेठ जी डुप्लीकेट बिल तो आपके ड्रॉअर में रहता है, तो जब तक आकर आप ड्रॉअर खोलेंगे नहीं तो बिल मिलेगा कैसे? क्यों? आप अपने हाथों से ड्रॉअर खोल के बिल नहीं निकाल सकते थे? आपके हाथों में मेहंदी लगी थी। मेहंदी तो बचपन में मेरी मम्मी मेरे हाथों में लगाया करती थी। सॉरी बागा, आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक मेहंदी फ्लेवर। You mean smell? Whatever, but I like only one मेहंदी, दिलेर मेहंदी। इस सॉन्ग के अंदर क्या मैसेज है? झूठ मत बोल वरना काला कौवा काट खाएगा। ए वहाँ का कौवा, सीधा खड़ा रहे, शांति रख। नट्टू काका, मेरी राह देखने की क्या जरूरत थी? आप खुद ड्रॉअर खोल के बिल नहीं निकाल सकते थे? नो माय लॉर्ड, ड्रॉअर कैसे खोलते? चाबी से। लेकिन चाबी वहाँ पर नहीं है। कहाँ नहीं है? जहाँ पर आप हमेशा रखते हैं वहाँ। अरे क्या नहीं है नट्टू काका, मैं वहीं रखता हूँ नीचे के ड्रॉअर में। नहीं सेठ जी, मेरे काबिल दोस्त कम चाचा जी एकदम सही फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 बार और मैंने 8 बार इस ड्रॉअर की तलाशी ली, लेकिन अफसोस हमें चाबी बरामद नहीं हुई। तो चाबी गई कहाँ? सेठ जी, लगता है चाबी आप घर पर ले गए और वहीं पर भूल गए होंगे। नट्टू काका, ये ड्रॉअर की चाबी मैं कभी घर पर नहीं लेके जाता हूँ। स्ट्रेंज। बागा, चाबी घर पर नहीं है, ड्रॉअर में नहीं है, तो फिर चाबी गई कहाँ? वेयर? हाँ, ये क्या है? Congratulations, बागा, case solved. We have done it. यस नट्टू काका, यस। लेकिन सेठ जी, आपको चाबी कहाँ से मिल गई? कहाँ से मिली? क्या तुम्हारे सामने मिली ना? यहीं से। यंत्र मानव की तरह एक ही जगह ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, थोड़ी आसपास में नजर दौड़ानी चाहिए ना। Sorry, सेठ जी, next time we will careful. क्या केयरफुल? ले भाई, ये बिल लेके जा और अजीत भाई को उधर से पेमेंट लेके ही आना, खाली हाथ मत आना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बाघा बाउंस चेक जैसा नहीं है जो रिटर्न आ जाए। बाघा एटीएम कार्ड जैसा है जो पैसे लेकर ही आता है। हाँ ठीक है भाई, जा जल्दी अभी। ए भाई जी, अरे आपको नहीं, वो बड़े भाई साहब को।
जी। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो मोबाइल चार्जिंग पे रखा है ना, ले लेता हूँ। अरे हाँ नटू काका, वो पोपटलाल का फोन आपने 500 रुपए का रिचार्ज करवाया, सिर्फ 5 रुपए का करवाने का था। अरे सेठ जी, आपके नाम के और शान के हिसाब से 5 रुपए का रिचार्ज करवाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने 500 का रिचार्ज करवाया। अरे सेठ जी, मेरे दिमाग में एक सवाल समुद्र की लहरों की तरह उछल रहा है कि आपने आपके मोबाइल से नहीं और पोपट भाई के मोबाइल से फोन क्यों किया? अरे भाई, मेरा मोबाइल वॉशिंग मशीन में धुल गया। ले देख, कुछ चालू वालू होता है क्या? सेठ जी, वॉशिंग मशीन के पानी में ये मोबाइल कितनी बार ग्र 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 घुमा होगा। अब ये किसी काम का नहीं, किसी बच्चे को खेलने के लिए दे दीजिए। ठीक है, फिर रख, इससे खेलना। थैंक यू। सेठ जी, एक सलाह दूं? थैंक यू। आप एक नया मोबाइल ले लीजिए। अरे 1 मिनट, मैं आपको एक बढ़िया मोबाइल अपने हाथों से निकाल कर देता हूँ। एक बढ़िया मोबाइल निकाल कर देता हूँ, ये देखिए आपके लिए बेस्ट। अरे ये तो बहुत महंगा है, ये नहीं, ये नहीं, ये उसके ये बाजू वाला है ना, वो दो। ये सेठ जी, ये तो 5,000 के पगार वाला भी नहीं वापरता। ये लीजिए, आपके लिए बेस्ट है, बढ़िया है। अरे ये 32,000 का फोन है। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है सेठ जी? हम जैसे कम पगार वालों को नहीं परवड़ता, लेकिन आप तो सेठ जी हैं, आपको तो सब परवड़ता है। अरे तो सेठ है तो क्या महंगा मोबाइल वापरने का? नट्टू काका, मोबाइल मेरे लिए जरूरियात है, कोई शौक या रुआब मारने की चीज नहीं है। अच्छा काम करो, उसके इस तरफ वाला है ना, वो दे दो। ये सेठ जी आपके काम का नहीं है, ये तो सिर्फ 9,000 का है। तो अरे ये तो अपना छोटू चाय वाला भी यूज करता है, आपके काम का नहीं है। अरे तो अच्छा सेठ जी, एक काम करते हैं, न आपका न मेरा, एक आपको मैं एक बढ़िया चीज देता हूँ आपके लिए। ये हाँ, ये स्पेशल आपके लिए है, सिर्फ 16,500 में पड़ेगा। तो आपको तो सिर्फ 15,000 में पड़ेगा। नट्टू काका, नहीं, सॉरी सेठ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, ये आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लाओ। अच्छा काम करो, ये मोबाइल लेके मोबाइल गैलरी में जाओ और पुराना सिम कार्ड कैंसिल करके इसमें नया सिम कार्ड डलवा के लेके आओ। एक कोरे कागज पे मैं साइन कर देता हूँ, उस पर जो लिखना है लिख के दे देना उनको। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक और सलाह दूं? क्या? आप खुद ही ये मोबाइल लेकर चले जाइए, एक धक्के में सब काम हो जाएगा। मैं जाऊंगा तो ये कम है, वो साइन कम है, फलाना पेपर लेके आए, टिकटॉक पेपर लेके आइए, 10 धक्के खिलाएंगे। क्या है सेठ जी कि आपका सिम कार्ड आते आते 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, समझ गया, लाओ मैं ही जाके आता हूँ। अरे जेठालाल, सुनो जेठालाल, मत निकलो दुकान से। अरे बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है तुम्हारा। जेठालाल सुनो यार। नहीं सुनेगा जेठालाल। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि कई बार एक छोटी सी बीज जैसी बात भी हंगामे का वृक्ष बन सकती है। ये बात मुझे पता है, लेकिन जेठालाल को नहीं पता। काश हम अपना भविष्य जान सकते। अगर हम अपना भविष्य जान सकते तो पुरुष तो विवाह ही नहीं करते। माफ करना बहनों, मजाक कर रहा हूं, लेकिन सचमुच अगर हम अपना भविष्य जान सकते तो बहुत नुकसान से बच सकते थे। लेकिन कई बार हमें अपना भविष्य पता होता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बेईमान नेता को वोट देने से देश में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, लेकिन उसकी कर्म कुंडली को जानते हुए भी हम उसे वोट दे देते हैं। लेकिन जेठालाल की कुंडली में तो शायद किसी ने शांति का वोट दिया ही नहीं। अब जेठालाल के कदम बढ़ रहे हैं हंगामे की राह पे, जो आपके लिए लेके आएंगे ठहाकों की मंजिल। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, लाओ। अच्छा काम करो, ये मोबाइल लेके मोबाइल गैलरी में जाओ और पुराना सिम कार्ड कैंसिल करके इसमें नया सिम कार्ड डलवा के लेके आओ। एक कोरे कागज पे मैं साइन कर देता हूँ, उस पर जो लिखना है लिख के दे देना उनको। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक और सलाह दूं? क्या? आप खुद ही मोबाइल लेकर चले जाइए, एक धक्के में सब काम हो जाएगा। मैं जाऊंगा तो ये कम है, वो साइन कम है, फलाना पेपर लेके आए, टिकटॉक पेपर लेके आइए, 10 धक्के खिलाएंगे। क्या है सेठ जी कि आपका सिम कार्ड आते आते 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, समझ गया, लाओ मैं ही जाके आता हूँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी। टप्पू के पापा दुकान पहुँचे? सेठानी जी, अभी सेठ जी नया सिम कार्ड लेने निकल गए।
अच्छा कुछ काम था? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही फोन किया, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा मुझसे अब तक गुस्सा ना हो तो अच्छा है। अरे वाह, नया मोबाइल चालू हो गया और शुभारंभ भी मस्त हो गया। पहला ही SMS बबीता जी का कर दिया जिग्नेश के नंबर का, लेकिन बबीता जी का अभी तक फोन नहीं आया। उनको मैसेज मिला होगा कि नहीं मिला होगा? फोन करके पूछ ही लेता हूँ ना। हेलो जीठा जी। बबीता जी, अरे वो मैसेज मिला कि नहीं जिग्नेश के नंबर का? जी जी मिल गया, थैंक यू सो मच। बबीता जी, मैं आपको एक और मैसेज भेजता हूँ, आप बार बार भूल जाते हैं। अरे भाई, एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को थैंक यू नहीं बोलने का होता है। जीठा जी आप भी ना। नाइस जोक। और खाना वाना खा लिया? जी नहीं, मैं 1 बजे खाना खाऊंगी। ले, इसका मतलब आज तो हम दोनों साथ में लंच करेंगे। साथ में कैसे? 1 बजे आप अपने घर पे खाना खाएंगे और 1 बजे मैं दुकान में खाना खाऊंगा, तो हो गया ना साथ में लंच। ओके जीठा जी, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय। ओके ओके, बाय बबीता जी, थैंक यू। भाई, क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे गाड़ी चला रहे तू? I'm sorry अंकल। अरे क्या सॉरी? इतना स्पीड में कोई बाइक चलाता है? I'm really sorry। अभी मैं उड़ जाता तो? ऐसे कैसे? कंट्रोल किया ना? अरे क्या कंट्रोल किया? ये देख, ये मेरा मोबाइल तोड़ दिया पूरा। अरे लेकिन अंकल, आपको भी जरा देखकर रास्ता क्रॉस करना चाहिए ना। ये मेरी गलती निकालता है? वो देखो क्या है, वो जेब्रा है। जेब्रा काय के लिए होता है? क्रॉसिंग करने के लिए होता है। मैं उधर से ही क्रॉसिंग कर रहा था, और जहाँ जेब्रा होता है ना, वहाँ गाड़ी धीमी करनी होती है भाई, ऐसा स्पीड से चलानी नहीं होती है। मैं स्लो ही चला रहा था। ये तो अच्छा है मैं स्फूर्ति लाऊं तो बच गया, और ना मेरी हालत भी ये मेरा मोबाइल जैसी हो जाती, एक हाथ इधर एक पैर उधर। स्पीड से गाड़ी चलाता है। अरे आज की पीढ़ी पायलट हो गई है, हमेशा स्पीड में ही गाड़ी चलानी है। देखो, कल ही एक लड़के ने बुजुर्ग को उड़ा दिया था। अरे भाई आप, अरे मैं तो बोलता मारो इसको। नहीं नहीं भाई नहीं, अरे नहीं 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 भाई नहीं, मारा मारी नहीं करनी है, शांति से बात करते हैं। तेरा लाइसेंस दिखा। लाइसेंस तो नहीं है। लाइसेंस नहीं है? अरे देख क्या रहे, मारो इसको। मारो। नहीं नहीं अरे भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, मारा मारी नहीं करनी है भाई, मारा मारी नहीं करनी। सुनो मेरी बात सुनो, लाइसेंस है भाई है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पे है। मैं क्या ना घाई में मतलब जल्दी में निकल रहा था तो लाइसेंस लेना भूल गया। तेरी वजह से मेरा नया मोबाइल टूटा, आज ही खरीदा मैंने 15,000 का। निकल 15,000 निकल। पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, मुझे जाने दीजिए। सॉरी। तेरी वजह से मेरा मोबाइल टूटा, मुझे 15,000 का नुकसान हुआ, और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? नहीं भाई नहीं, तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। तू 15,000 दे और फिर जा। अरे अंकल, आपको बोला ना नहीं है मेरे पास पैसे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब दिखा। अरे आप मानते नहीं हो। ये देखो, ये देखो, है, बोल रहा हूँ नहीं है मेरे पास, फिर भी आप। बैग में क्या है? अरे ये देखो, देखो, ये देखो, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, नहीं है। अरे हाँ भाई साहब, पासपोर्ट रख लो, बराबर पैसा ला कर देगा। हे भाई क्या बोल रहे हो? पासपोर्ट क्यों? नहीं बराबर है, ये पासपोर्ट मैं रख लेता हूँ। कल इसी जगह पे 10 बजे आना, 15,000 लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना, बराबर है? अरे नहीं, आप पासपोर्ट मत लीजिए, मुझे वीजा ऑफिस जाना है ये पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। देखिए अंकल, मेरे करियर का सवाल है। तू जैसे लड़के ऐसे नहीं सुधरेंगे, दूसरों का जान की कीमत ही नहीं है। अभी खुद का नुकसान होगा ना, तब अकल ठिकाना आएगी। अरे सॉरी अंकल। नहीं भाई नहीं, तू कल इधर 10 बजे 15,000 लेके आ और पासपोर्ट लेके जा। अरे कल अगर नहीं आया तो पासपोर्ट में रख लूंगा और फिर कभी दिखूंगा ही नहीं। क्या? अरे अंकल, गलती होती है। अरे अंकल, अरे बात तो सुनो। अरे
अरे कोई तो सब यार। नट्टू काका मैं आ गया। अरे बागा इतनी जल्दी आ गया? अरे नट्टू काका आप सेठ जी की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं। ये भाई सेठ जी की आवाज सेठ जी निकाल रहे। ये बता इतनी जल्दी आ गया, पेमेंट लाया कि नहीं? सेठ जी मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? नहीं याद है मुझे, क्या कहा था बोलना भाई। मैं वो एटीएम कार्ड हूँ जिसका ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होता। अरे पेमेंट लाया कि नहीं वो बोलना। लाया सेठ जी लाया, वो भी पूरे 40,000 रोकड़ा। ये लीजिए नट्टू काका। Oh my God! What a pleasant surprise, सेठ जी। जो अजीत भाई चेक भी रुला रुला के देते हैं, उनसे बागा 1 गो में पेमेंट लेकर आया, वो भी कैश 40,000। हाँ नट्टू काका। ब्रावो ब्रावो। देखा सेठ जी, इसे कहते हैं बागा बॉय, वंडर बॉय। थैंक यू नट्टू काका। बट आई वंडर बागा बॉय, चमत्कार हुआ कैसे? चालाकी से। Please give the following answer in full details. Into bracket not less than 100 words. Actually what happened नट्टू काका? हिंदी हिंदी। जी सेठ जी, मैं जब अजीत सेठ की दुकान पर पेमेंट लेने गया तो उनके मैनेजर ने मुझसे कहा, बागा भाई आज तो पेमेंट के कोई चांस नहीं क्योंकि आगे से ही पेमेंट रुकी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे सेठ जी कहते हैं धंधे में उधारी तो होती रहती है, मंदी में 1 महीने का 1 साल भी लग जाता है। अरे ऐसा क्यों बोला? Seth ji, please let him complete his answer. Carry on, Baga boy. फिर मैंने कहा कि तुम्हारे अजीत सेठ के भाई की जो ज्वेलर्स की दुकान है वहां से हमारे सेठ जी 2 लाख के गहने लेना चाहते हैं, वो भी उधारी में। सेठ जी बात कर लेंगे। और थोड़ी देर में अजीत सेठ खुद 40,000 कैश लेकर आए और कहने लगे कि उधारी और बीमारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। Well done, Baga boy, well done. देखा सेठ जी, आज तो फायदे का दिन है। हाँ पेमेंट मिल गया इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी हुआ है नट्टू काका। कैसे? वो दूसरा मोबाइल भी टूट गया। Oh my God, कैसे? और एक लड़का पता नहीं कहां से जोर से बाइक से आया और टकराया। वो तो भगवान की दया से मैं गिरा नहीं, कुछ हुआ नहीं मुझे, लेकिन मोबाइल टूट के गिर गया। लेकिन ऐसा कैसे सेठ जी कि आप गिरे नहीं, आपको कुछ हुआ भी नहीं और मोबाइल गिर के टूट गया? उससे अच्छा सेठ जी, आपने अगर मोबाइल गले में लटका दिया होता तो वो टूट के गिरता ही नहीं। लेकिन सेठ जी, आपने उस लड़के से पैसे लिए कि नहीं? अरे नहीं, उसने बोला उसके पास पैसा नहीं है, तो मैंने उसके पास उसका पासपोर्ट था वो ले लिया और बोला कि बेटा कल इसी जगह आना, पैसा दे जाना और पासपोर्ट छुड़ा के लेके जाना। लेकिन सेठ जी, अगर वो लड़का कल पैसे लेकर नहीं आया तो पासपोर्ट का क्या करेंगे? हाँ, उससे अच्छा बाइक ले लेनी चाहिए थी, घर से दुकान आने में काम तो लगती। और दुकान से घर जाने में काम नहीं लगती? वो नया सिम कार्ड लेने के लिए मुझे ही जाना चाहिए था। मैं जाता तो बाइक लेकर आता। पासपोर्ट रॉन्ग डिसीजन। नट्टू काका, पासपोर्ट का विजिटिंग कार्ड नहीं है कि दूसरा छप्पा लिया? वो पासपोर्ट छुड़ाने कल पैसे लेकर जरूर आएगा। सेठ जी, आई डोंट थिंक सो। व्हाट से बागा? अरे बस अभी बागा, ये देख चालू होता है क्या जी। और नट्टू काका ऐसा एक दूसरे पीस में इसमें से सिम कार्ड निकाल के डाल दो और फोन चालू करके मुझे दे दो। जी सेठ जी, कम बागा। जी। हेलो गुड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। सॉरी। किस लिए? वो सुबह गलती से मैंने आपका मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन में डाल दिया था ना, तो सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जा अभी। नहीं फिर भी सॉरी, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया ना। अरे ठीक है भाई, होता है, गलती हर किसी से हो जाती है। चलो। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। तो दिल में अब कोई भी प्रकार का गुस्सा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो दिल में हूँ ना। नहीं। तू घर में है ना भाई। क्या अभी मजाक कर रहा है? अच्छा टप्पू के पापा, आपने नया फोन ले लिया? हाँ लिया। तो टप्पू के पापा आप एक काम कीजिए, नया फोन नंबर मुझे दे दीजिए, फिर मैं सुंदर हीरा को भी वो फोन नंबर दे दूंगी। अरे नया फोन लेने से नंबर नहीं बदल जाता दया, नंबर तो वही रहता है।
अच्छा अच्छा, तो फोन नंबर वही है, तो ये तो नंबर मेरे पास भी है, सुंदरिया के पास भी है। और टप्पू के पापा क्या चल रहा है? और टीवी, लाइट, एसी सब कुछ चल रहा है दुकान में। क्या होगी? मजाक कर रहे हैं। चल दे, अभी फोन रखने भाई। हाँ चलो बाय। बहू, बहू, मैं अपने यंग गोल्ड ग्रुप से मिलने जा रहा हूँ। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस टप्पू के पापा ने नया मोबाइल फोन भी ले लिया और मुझसे नाराज भी नहीं है। सब टेंशन दूर। देख बंसी, मैं तुझे 1,500 दे सकता हूँ। अरे तू तो जानता ही है, हर महीने मुझे 3,000 अपनी बहू बेटी को खाने पीने के देने पड़ते हैं। और बंसी, मेरा पेंशन का सारा पैसा तो दवाइयों में चला जाता है। मैं सिर्फ 1,000 रुपया दे सकता हूँ। बंसी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तू चाहे तो मैं अंगूठी दे सकता हूँ। अरे नहीं राम जी, मैं तुम्हारी अंगूठी कैसे ले सकता हूँ? पता नहीं पैसे कैसे जमा करूंगा। वो देखो चंपक आ रहा है, उससे बात करते हैं। हाँ, चंपक तो बड़ा नसीब वाला है। उसका बेटा सिर्फ पैसा नहीं, उस पे जान न्योछावर करता है। अरे कैसे हो सब लोग हैं मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के शूरवीर हो? आओ, बैठो, बैठो, बैठो। तो राम जी, हाँ, अरे ये हम सब यंग लोगों के बीच ये ओल्ड लड़का कौन है? ये मेरा पोता है, रौनक। अच्छा, जीव तो रे बेटा, जीव तो रे। अरे बेटा, तू तो नौकरी के लिए लंदन जाने वाला था ना? हाँ। देख बेटा, बेचारे तेरे माँ बाप की जिंदगी तो कम थी। ये तेरे दादा ने इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके काम करके तुझे पढ़ाया है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जी दादाजी, वो तो मेरा फर्ज बनता है। शाबाश शाबाश, जीवन में खूब तरक्की करो है। अरे तरक्की तो होने वाली थी कि बीच में मुसीबत आ गई। मुसीबत? हाँ। अरे चंपक, बंसी को 15,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अरे तो उसमें क्या, 15,000 रुपए मैं दे दूंगा, उसमें इतनी चिंता क्यों करता है? थैंक यू चंपक। चुप रहे, थैंक यू वाली। अरे हम सब लोग यहाँ रोज सिर्फ गप्पे मारने थोड़ी मिलते हैं। अरे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना है, एक दूसरे की मदद करना, ये तो हमारा फर्ज है। चंपक, थोड़े थोड़े करके सब पैसे मैं तुझे लौटा दूंगा। अरे मैंने तुझसे पूछा तू पैसे कब वापस देगा? अरे तू क्यों चिंता करता है? बेटे तू चिंता मत कर, चंपक कल 15,000 रुपया देगा ना, वो 15,000 रुपया लेके तू अपना पासपोर्ट छुड़वा लेना, ठीक है? पासपोर्ट छुड़वा लेना मतलब कहीं गिरवी रखा है? अरे चंपक, इसका पासपोर्ट है ना, किसी गुंडा ने छीन लिया। गुंडे ने? मतलब क्या हुआ क्या? अब इनको भी झूठी कहानी सुना के सिंपैथी लेनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा पासपोर्ट और पैसे मिलेंगे। बोल बेटा, चंपक को बता क्या हुआ। हाँ बोल बोल। दादाजी, मैं वीजा ऑफिस जा रहा था अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए, बाइक पर 40 की स्पीड पर। वहाँ रास्ते पे गांधी चौक पर एक गुंडा आया और वो जानबूझ के मेरी बाइक के साथ टकराया और उसने अपना मोबाइल नीचे गिरा दिया और तोड़ दिया और मुझे डांटने लगा और मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया और कहा कि तुझे अपना पासपोर्ट चाहिए तो जा और जाके 15,000 रुपया लेके आ और अपना पासपोर्ट लेके जा। उसने पासपोर्ट ले लिया और तूने कुछ किया भी नहीं? दादाजी, वो अकेला गुंडा नहीं था, उसके साथ पूरी टोली थी, पूरी गैंग। मैं क्या कर सकता था? अरे ये तूने अच्छा किया बेटा कि उन्हें पासपोर्ट दे दिया। अरे गुंडे लोगों का क्या भरोसा, अरे कहीं कुछ कर बैठते तो। हाँ, ये गुंडे लोग को न्याय पैतरा है लोगों को लूटने का। हाँ, ऐसे लोग जाल बिछाते हैं और मासूमों को फंसाते हैं। कल 12 बजे तक इसे पासपोर्ट जमा करना है, नहीं तो इसकी लंदन की नौकरी गई। मुझे एक बात बता, तूने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ? अरे पुलिस में फरियाद की कि नहीं? दादाजी, पुलिस को फरियाद करके क्या फायदा अभी? अरे तेरे जैसी युवा पीढ़ी अगर अन्याय से डर जाएगी तो देश के भविष्य का क्या होगा? और भाई, बात सिर्फ 15,000 रुपए की नहीं है। 15 क्या, मैं 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आज अगर हमने उन गुंडों को पैसे दे दिए तो उनकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी।
लेकिन जरा सोचो, पुलिस वालों ने अगर उन गुंडों को पकड़ लिया तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन दादाजी बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, सही कहता है, सही कहता है। पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। देखो बेटा, चंपक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए। ये लोग अगर पुलिस में गए तो मैं खुद ही पकड़ा जाऊंगा। अरे बेटा तू डर मत, तू देखना, उन गुंडों को तो हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे कि रास्ते पे चलना ही भूल जाएंगे। अब वो लड़का फुल टेंशन में होगा, अफसोस कर रहा होगा मैंने बाइक स्पीड में क्यों चलाई। तुम लोग यहीं रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। बेटा कल मुझे 15,000 देने पड़ेंगे ना, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और आइंदा कभी सपने में भी बाइक स्पीड में चलाने की हिम्मत नहीं करोगे। मित्रों सुन रहे हैं ना ये शंख की ध्वनि? ये शंख की ध्वनि आधुनिक महाभारत के प्रारंभ होने की है। उस महाभारत में परिवार आमने सामने थे और यहाँ भी परिवार आमने सामने। एक और है भीष्म पितामह के रूप में चंपक चाचा, और साथ में दुर्योधन की तरह दुष्ट रौनक, और दूसरी ओर पांडव की तरह जेठालाल। बस उस महाभारत और इस महाभारत में फर्क इतना ही है कि भीष्म पितामह यानी कि चंपक चाचा को ये पता नहीं है कि सच्चाई किसके पक्ष में है, और जिसके मुकाबले में वो खड़े हैं वो उनका पुत्र जेठालाल ही है। नहीं, आपको तो मजा आ रहा होगा। आप कल्पना कर रहे होंगे कि जब रौनक के जरिए हमारे चंपक चाचा जेठालाल के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट करेंगे तब कितने हंगामे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और सही सोच रहे हैं, हंगामे होंगे। यानी कि अब प्रारंभ होगा एक कुरुक्षेत्र जिसमें होगा हास्य का युद्ध। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.